अपने जीवन में अगर ग्रहण करेंगे, उसी शिक्षा को अपने विरोधियों के लिए, अपने बीमारियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे कि ये कुछ नहीं है, परमेश्वर के बलिदान के आगे कुछ नहीं है, तो आप ही जीतने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। मैंने कहा ना, आपका संघर्ष आपको जीत दिलाएगा। आपकी प्रॉब्लम आप हार जाएगी, आपकी प्रॉब्लम आपके संघर्ष के आगे। लेकिन लंबा संघर्ष करने के बाद भी जीत नहीं मिलती। लंबा संघर्ष करने के बाद भी रो रो के प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं मेरे को इतना टाइम हो गया प्रार्थना करते हुए, मुझे उत्तर नहीं मिला, मेरे बच्चे कामयाब नहीं है। मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को, जो कमजोर हैं उनको तो बल मिलेगा, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर और ज्यादा बल देने वाले हैं। और क्या लिखा? अगर तुम संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम प्रॉब्लम में, या तुम जॉब चाहिए, जीवन के जितने भी संघर्ष हैं, जीवन के जितने भी संघर्ष आप लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, बीमारी का सामना कर रहे हैं, जो भी हालात और परिस्थिति हैं, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा कि शैतान, आप इस बात को याद करें कि शैतान आपके प्रॉब्लम से आपके हृदय पर हमला करता है। किस पर करता है? किस पर करता है? ये लाइन जरा दोबारा बोलो कि हम जानते हैं शैतान हमारे हृदय पर हमला करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाएगा। बोलो आमीन। लेकिन नहीं कर पाएगा। आमीन। अभी तक हर एक जन, चाहे वो विश्वास में है चाहे नहीं है, इस बात को बखूबी जानता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले शैतान हृदय पर हमला करता है। और ये बड़ी गहरी बात है कि मैंने अभी बताया कि हृदय पर ही क्यों करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हृदय पर हमला किया और हृदय मैंने तोड़ दिया, तो फिर इसका सारा राजपाट, इसका सारा शरीर, इसके सारे रिश्ते, इसकी सारी जिंदगी पर मैं कब्जा कर सकता हूं, एक हृदय के माध्यम से। ये बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? yes. टीम मेंबर्स, ये बात समझ में आ गई? yes. आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले, शैतान आपके हृदय पर हमला करके आपके पूरे जीवन, सारे रिश्तों पर कब्जा करना चाहता है। और परमेश्वर अपने बच्चों को यह बात बताना चाहते हैं कि शैतान अपने आप घुटने टेक देगा, उसके सारे पटाखे, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र सब फुस हो जाएंगे, उसकी योजना फ्लॉप हो जाएगी। अगर आप इतनी सी बात को समझ जाएंगे कि आप केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, और तुम एक आत्मा में स्थिर हो, और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। तुम सुसमाचार सुनाने की तैयारी रखो, घबराओ मत, और तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। अभी तक यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे और भी अच्छी बात सुन, आप इससे भी सुंदर बात आप सुनने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शैतान बीमारी में, कर्जे में, प्रॉब्लम में, कुछ भी करके उसका टारगेट सिर्फ आपका हृदय होता है, नहीं? और यह बात समझ में आ गई? और मुझे लगता है कि हम सब इस बात को जानते हैं कि शैतान का पहला टारगेट हमारा हृदय ही होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। और लिखा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मतलब कि आज अगर तुम वचन भी सुन रहे हो, अगर आप यहां बैठे भी हो, यह भी परमेश्वर की सुइच्छा है। आपका हृदय शांत है, आपका ध्यान इधर है, आपको प्यास नहीं लग रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको घर जाने की जल्दी महसूस नहीं हो रही है, आपका ध्यान टाइम की तरफ नहीं है, आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ नहीं है, आपका ध्यान अगर केंद्रित है, शांत है, तो ध्यान से सुने। परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा, सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन की इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मतलब जो भी आपने वचन सुना, और वचन को सुनते ही आपके मन में अगर ये भावना जाग चुकी है कि मैं
अपने संघर्ष को जीतने वाला हूं और जो लड़ाई में लड़ रहा था उससे मैं जीत जाऊंगा। आपके मन में क्या ये बात आ रही है? क्या आपका हृदय में ये बात महसूस हो रही है? ध्यान से मेरी बात सुने। क्या आपके हृदय में ये बात महसूस हो रही है? यस। बीमारी से, कर्जे से, प्रॉब्लम से, रिश्तों से, जो भी प्रॉब्लम थी, मैं आज जीतने वाला हूं क्योंकि मैंने आज खुदा के वचन को सुन लिया और उसकी बात को समझ लिया कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हर टाइम तैयार रहूंगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई है? आ गई है? तो प्रभु ने कहा ये मेरी सुइच्छा है, ये मेरी सबसे उत्तम, सबसे सुंदर इच्छा है और जिसके द्वारा मैंने तुम्हारे हृदयों में प्रभाव डाला है। आमीन। अभी अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे चंगाई मिलने वाली है, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे शांति मिलने वाली है, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे आनंद मिलने वाला है, अगर आपके मन में ये बात अभी एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है कि आज मेरा जिंदगी बदलने वाली है, आपको महसूस हो रही है? अगर आपके हृदय में ये बात महसूस हो रही है तो इस वचन को फिर से सुने। ये परमेश्वर की सुइच्छा है। आज का दिन परमेश्वर ने चुनकर तुम्हारे लिए ठहरा दिया है, तुम्हारे लिए ठहरा दिया है। जो हालेलुया। तुम्हारे मन की इच्छा, लिखा तुम्हारे मन की इच्छा और काम दोनों में प्रभाव जो डाला है वो मैंने डाला है। बोलो आमीन। अगले में लिखा सब काम, जो भी काम करोगे बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मेरे पीछे बोलो, सब काम बिना विवाद के और बिना कुड़कुड़ाए किया करो। बोलो आमीन। अगर तुम ऐसा करोगे और परमेश्वर की सुइच्छा तुम्हें समझ में आ गई है तो आज वो रहस्य तुम्हारे ऊपर खुलने वाला है। वो रहस्य अभी खुलने वाला है जिसको सुनते ही शैतान रोने लगेगा। आमीन। अगर आपको परमेश्वर की सुइच्छा समझ में आ चुकी है, उसने तुम्हारे मन की इच्छा और तुम्हारे कामों के ऊपर जो प्रभाव डाला है, मतलब अभी तुम्हारे मन में अगर विश्वास की हल्की सी एक उम्मीद भी अगर जग रही है कि नहीं आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है, आपका मन ऐसा कर रहा है, आपको महसूस हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है कि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है? यस। तो आगे जो आप सुनने वाले हैं ना, आगे जो आप सुनने वाले हैं वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा रहस्य है और उसके सुनते ही आज आपकी जिंदगी बदलेगी। आमीन। जो काम, भले ही आप ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लंबे समय से आ रहे हैं, जो काम आपके आज तक नहीं हुए, अभी सबसे पहले आप ही नाचोगे, सबसे पहले आप ही, अभी के अभी। अभी देखना 2 मिनट के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब आंख बंद करें और उस रहस्य को सुनने से पहले, एक बड़ा रहस्य जो शैतान ने आपको जानने, वो चाहता है कि आप ना जान पाएं। शैतान तो चाहता है कि आप उस रहस्य को समझ ना पाएं। शैतान चाहता है कि ना ये जो बड़ा भेद है ये ना समझे। लेकिन वो भेद परमेश्वर ने कहा, आज मैंने कहा था ना, प्रकाशन के माध्यम से परमेश्वर उस भेद को आपके ऊपर खोल रहा है और जैसे ही आप उस भेद को, उस रहस्य को आप सुनेंगे, आज आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। और सबसे पहले उठकर आप ही नाचने वाले हो। यस, आमीन। जिनके मन में सवाल था कि मेरे को बार बार हमला क्यों होता है, मुझे जादू टोना, मेरे काम पर हमला क्यों होता है, मेरे बच्चों पर हमला क्यों होता है, मेरे हृदय पर हमला क्यों होता है, आपके मन में सवाल है, तो आंख बंद करें। आंख बंद करके और केवल प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर मैं इस रहस्य को आज जानना चाहता हूं, आप मुझ पर दया करें। लेकिन अगर आप उस संघर्ष से जीतना चाहते हो तो फिलिपियों 2:14 आप जरूर सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। और मेरे पीछे को, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी सुइच्छा आपकी सुइच्छा आज मैं जान चुका हूं। आज मैं जान चुका हूँ। आपकी दया के द्वारा, आपकी दया के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके अनुग्रह के आपकी सुइच्छा आपकी सुइच्छा मुझे आज पता चली है। मुझे आज पता चला। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता कहीं आमीन। हूँ। आमीन।
जिंदगी बीत जाएगी, परमेश्वर की इच्छा नहीं पता चलती। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है मुझे बता दे। बहुत सारे प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन आज आपको पता चलने वाली है। यस, निकालें प्रभु के कलाम से कुलुस्सियों की किताब कुलुस्सियों अगले ही चैप्टर है। कुलुस्सियों, सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। बहुत बड़ी आशीष आज आपको मिलने वाली है। कुलुस्सियों और तीसरा अध्याय और वचन में जाने से पहले जरा एक लाइन मैं फिर रिपीट करूंगा, उसके बाद इस वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैंने क्या कहा था, क्योंकि जब वचन में हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, कहना आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, पीछे पीछे भूल जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आप एक लाइन में फटाफट आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, प्लीज सुने। जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र है सब फ्लॉप हो जाएंगे। यह बात आप जान चुके हो, यह बात आप मान चुके हो। अगर आप विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे और दूसरों को माफ करेंगे और सबसे प्रेम करेंगे और सब काम बिना विवाद और कुड़कड़ाए अगर आप करेंगे, तो परमेश्वर की सुइच्छा है कि तुम्हारे कामों में, तुम्हारी इच्छा में मैंने प्रभाव डाल दिया है और वो प्रभाव रंग लेकर आएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपने चाल चलन, मसीह में जो चाल चलन आपका है, उस चाल चलन आपको हमेशा याद होना चाहिए। मेरे बदन पर वर्दी है, मैंने यीशु मसीह का सिपाही हूं, मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए मैं तैयार हूं, मैंने वर्दी पहन रखी है। शैतान कितना भी है और आप कितना भी हमला आपके हृदय पर कर ले, लेकिन आपका हृदय इतना मजबूत होना चाहिए कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं। बोला आमीन। आमीन। और मैंने आपको क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रॉब्लम कोई भी हो, सबसे पहले शैतान आपके हृदय पर हमला करता है कि नहीं? आप इस बात को मानते हैं? हाथ उठाकर बताएं। मानते हैं कि शैतान सबसे पहले हमला आपके हृदय पर करता है। अभी आप थोड़ी देर बाद दोनों हाथ उठाने वाले हैं, रुको। जो हमला शैतान आपके हृदय पर करता है वो किस लिए करता है मालूम है? वो इसलिए करता है कि अगर मैंने हृदय पर हमला कर दिया तो मैं इसकी सारी जिंदगी पर, इसके रिश्तों पर, इसके जीवन पर मैं कब्जा कर लूंगा और ये जीवन भर रोता ही रहेगा। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज अपनी सुइच्छा आपको बता दी है। आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो सुने 3:15, कुलुस्सियों की किताब 3:15 पढ़ें। मसीह की शांति, हा 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 हा, सब हंसेंगे जोर से। हा 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 हा, ऐसे नहीं, नकली कैसे नहीं हंसना। हा 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 हा। देखो ये एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज नहीं है, ये रियल एक्सरसाइज है। आपकी जिंदगी में वो हंसी आएगी, वो आनंद आएगा नहीं। पहले क्यों हंसा रहा हूं, बाद में भी हंसा सकता था। पहले वचन पढ़ने से पहले बोलो, फिर से कहें। एक बार और हंसेंगे। जोन लाइन है, यस। ताली बजाकर हंसेंगे। आप क्यों हंस रहे मालूम है? आप क्यों हंस रहे मालूम है? पढ़ो मसीह 3:15। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर की सुइच्छा है। शैतान तुम्हारे हृदय पर हमला करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की सुइच्छा क्या है? सबसे उत्तम, सबसे सुंदर इच्छा, मसीह की शांति। किसकी शांति? मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या करे? राज्य करे। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और तुम्हारे हृदय में अभी तक राज किसका था? तुम्हारे हृदय में राज्य किसका था? नेगेटिव थॉट्स का,
कर्जे के विचारों का, बीमारियों का, टेंशनों का, हृदय में बार बार, दिमाग में, दिल में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं। मैं परेशान हूं, मैं बूढ़ी होगी, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मैं आपके दिलो दिमाग पर, आपके हृदय में राज किसका चल रहा है? बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके हृदय में बार बार आप टूट जाते हैं, अगर आपके हृदय में बार बार ये बात घूमती है कि मैं परेशान हूं, मैं कमजोर हूं, इतनी लंबी प्रार्थना करने के बाद भी मुझे उत्तर नहीं मिला, तो आपके हृदय में राज किसका है? ये सोचने का विषय है। और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी सुइच्छा को जान लेगा तो तुझे आज पता चल गया है तेरे बाप का राज है, तेरे बाप का। हालेलुया। फिर से बोलो, मसीह की शांति, मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर, तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे हृदय में राज्य करे। राज्य करे। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि मेरी शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। बोलो आमीन। और वो शांति तो शैतान ने छीन रखी थी। आप प्रार्थना में बहुत मजबूत हैं, आप भेंट और दशमांश बोने में मजबूत हैं, आप चर्च आने में बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर शांति कहां है? आपके हृदय में जो शांति थी वो शैतान ने छीन रखी थी। जिनको लग रहा है वो छीन रखी थी, वो हालेलुया बोल रहे हैं। आपके हृदय में शांति, चाहे आपके बच्चों को लेकर, आपके परिवार को लेकर, पैसे को लेकर, बीमारियों को लेकर, कर्जे को लेकर, आपके हृदय में जो शांति थी, जो परमेश्वर ने आपको शांति दी है, वो शैतान ने छीन रखी थी और अपना राज्य बना रखा था। आज परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं, ये मेरी सुइच्छा है, ये मेरी सुइच्छा है, मेरी उत्तम इच्छा है। मेरी दी हुई शांति सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मेरी दी हुई शांति तेरे हृदय में राज्य करे। ताली बजाकर हालेलुया। मेरी दी हुई शांति तेरे हृदय में। क्या ठंडे से बैठे हो यार? इतना बड़ा भेद परमेश्वर ने आपको बताया। सारे तंत्र मंत्र षड्यंत्र आज फ्लॉप हो जाएंगे, सारी बीमारियां धुआं बनकर उड़ जाएंगी। अगर आपको यह भेद पता चल गया, अगर आपको यह परमेश्वर की सुइच्छा मालूम हो गई कि मेरा परमेश्वर चाहता है मेरी दी हुई शांति तेरे हृदय में राज्य करे। हालेलुया।